this is Ayushi and welcome back to another video on CVT and Delhi University Admissions 2022। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगेन मैं हर वीडियो में ये बोल रही होती हूँ क्योंकि CVT के एस्पिरेंट्स एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स आप लोगों के लिए आजकल आने वाली हर वीडियो इंपॉर्टेंट ही है। अब देखो यार, मैंने जो ये स्लॉट 1 और स्लॉट 2 है इस पर ना एक वीडियो नहीं बनाई थी एंड बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट में डाला था कि स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के रिगार्डिंग हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है एंड इनफैक्ट काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे वन-ऑन-वन मेंटरशिप कॉल में भी ये सेम डाउट पूछा था कि स्लॉट 1 का क्या सीन है, स्लॉट 2 का क्या सीन है। इसके अलावा हमें इन जनरल सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं, मार्किंग स्कीम क्या है और सीवीटी का जो फॉर्म फिल करना है उसमें काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है। तो वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैंने कवर किया है क्योंकि ये पहले वीडियो नहीं बनी थी तो अब उसका कॉम्पनसेशन हो रहा है। सो या डू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। प्लीज सब्सक्राइब कर देना गाइस। जो हमारी सीबीटी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम सीबीटी के फॉर्म में मैक्सिमम 9 टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम 9 टेस्ट में ही अपेयर कर सकते हैं सीबीटी के एग्जाम में। एंड ये 9 टेस्ट हर चीज को इंक्लूड करते हुए आपके लैंग्वेज के टेस्ट, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट और जनरल टेस्ट को भी। इस केस में हमें क्या दिया है इन्होंने कि 9 टेस्ट एक बच्चा अगर करने लग गया, सपोज मैं 9 टेस्ट सेलेक्ट कर लूँ, सारे के सारे दूं मैं, उस केस में मैं पूरा बैठ के एक टाइम पे तो नहीं दे सकती ना। तो हमारे पेपर को डिवाइड कर दिया है 2 स्लॉट्स में, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। स्लॉट 1 मॉर्निंग स्लॉट, स्लॉट 2 आफ्टरनून स्लॉट। लेकिन इसकी तरफ जंप करने से पहले एक पूरा प्रोसीजर है जो कि हमें फॉलो करना है फॉर्म फिल करते हुए, जो कि मैं अब बताने वाली हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। या इसके पहले मार्किंग स्कीम अगर मैं बताऊँ तो मार्किंग स्कीम आपका शॉर्ट फॉर्म में बताई जाए तो +5 फॉर योर करेक्ट आंसर है, -1 फॉर योर नेगेटिव आंसर है एंड 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर आते हो, यानी कि कुछ भी नहीं करते हो तो। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कि आखिर हमें फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 है कि सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से कोर्सेज टारगेट कर रहे हो एंड कौन से यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल पहले उठा लेती हूँ, उसके बाद हम इसको लेके चलेंगे। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप पहले ये देख लो कि आपके कोर्सेज कौन से और आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। मैंने सपोज सेलेक्ट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मुझे करना है या तो मैथ्स ऑनर्स या फिर मुझे करना है बीएमएस। मैंने मैथ्स ऑनर्स की हुई है तो मैंने सोचा ये उठा लेती हूँ। अगर मुझे मैथ्स ऑनर्स करनी है या फिर मुझे बीएमएस करनी है, यानी कि मैं 2 कोर्सेज को साथ में टारगेट करते हुए चल रही हूँ। अब मैं बढ़ती हूँ अपने स्टेप नंबर 2 पे, विच इज कि मैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन निकाला था यूजी कोर्सेज के लिए, उस पे जाऊंगी। उस पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर लिया। वहां पर जाके मैंने देखा कि अच्छा मैथ्स ऑनर्स की ना ये एलिजिबिलिटी है और बीएमएस की ये एलिजिबिलिटी है। मैंने फटाफट से जाके एलिजिबिलिटी चेक कर ली। तो मैंने बुलेटिन पढ़ा और मैंने देखा कि मैथ्स ऑनर्स के लिए मुझे चाहिए एक लैंग्वेज सेक्शन 1 में से, उसके बाद मुझे मैथ्स चाहिए कंपल्सरी एज अ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड फिर मैं 2 सब्जेक्ट और उठा सकती हूँ लेस्ट B1 B2 में से, जिनमें से एक सब्जेक्ट B1 में से होना ही चाहिए। ये मैंने देख लिया। मैंने क्या किया, मैंने लैंग्वेज में से इंग्लिश उठा लिया क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ। उसके बाद मैंने मैथ्स तो मुझे करना ही है एंड 2 और सब्जेक्ट थे तो मैंने सपोज कर लिया कि एक फिजिक्स ले लेती हूँ, एक केमिस्ट्री ले लेती हूँ। आप देख लो अपने स्ट्रीम के हिसाब से, अगर आपके पास कॉमर्स था या जो भी था उस हिसाब से। Now as we know that both our CVT exam as well as the class 12 board exams, they are very near and it is the correct time to prepare, practice and revise for both of these exams. So you can prepare for your CVT exam along with your class 12 board exams with Unacademy. अगर किसी को ये चीज चेक करनी है कि उनकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है ऑलरेडी एंड साथ में स्कॉलरशिप पाने का भी एक मौका चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, you can win up to 100% scholarships with Unacademy. You can practice for CVT with all India free mock test. So 22 अप्रैल 2022 को आप मार्क कर लो अपने कैलेंडर्स में। इस दिन जाकर आप फ्री मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप दे सकते हो, साथ में आपको स्कॉलरशिप पाने का भी मौका मिलेगा। You can either go for individual subscription of various batches like CVT language test and general test, CVT UG science and CVT UG commerce, or you can opt for combo subscriptions as well which include CVT language test and general test plus UG science or UG commerce एंड इसके साथ दोनों बैचेस की केस में आप क्लास 12 भी इंक्लूड करा सकते हो। सब कुछ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सो ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यू कैन यूज माय कोड AYUSHI1010 टू अनलॉक फॉर फ्री एंड देन गेट 10% ऑफ ऑन एनी सब्सक्रिप्शन। कोड याद रखना AYUSHI1010। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा था बीएमएस, जो मैं टारगेट कर रही हूँ, कोर्स आई मीन बीएमएस में टारगेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें चीज़ है कि एक लैंग्वेज लेनी है सेक्शन 1A से, उसके बाद आपको मैथ्स लेना है कंपल्सरी एंड उसके बाद आपको जनरल टेस्ट देना है। तो मेरा क्लियर हो गया, इंग्लिश तो मैंने पहले ले ली थी एंड मैथ्स में मैंने पहले ले ली थी। अब मेरे को बस एक जनरल टेस्ट और देना है। तो मेरे पास अब फाइनल क्या आया, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, मैथ्स एंड उसके अलावा मुझे 2 और सब्जेक्ट देखने, जो मैंने फिजिक्स ले लिया और केमिस्ट्री लिया। सपोज दैट अगर आप कॉमर्स के थे तो आप ले सकते थे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स या जो भी है, अपने हिसाब से आप देख लेना इस चीज़ को। तो मैंने ये देख लिया कि हाँ, मैंने नोट डाउन कर लिया कि मेरे को लैंग्वेज में एक लैंग्वेज ले रही हूँ मैं इंग्लिश,
मैं एक जनरल टेस्ट दे रही हूँ, ठीक है, एंड मेरे डोमेन में मेरे कितने हो गए, 3 हो गए। एक तो मैथ्स हो गया, उसके अलावा मेरे 2 और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो गए। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली क्या चीज़ है जो बच्चे पूछ रहे हैं वो ये कि क्या दीदी स्लॉट 2 कंपल्सरी है? आपको क्या लगता है? अभी जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया इन 2 सब्जेक्ट्स को लेते हुए, तो स्लॉट 2 मुझे लेना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो अभी समझ आ जाएगा जब मैं स्लॉट 1 और स्लॉट 2 को एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम इसको देखते हैं। अभी रुक जाते हैं। तो चलो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 एक बार देख लेते हैं। स्लॉट 1 में क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लैंग्वेज लेनी है सेक्शन 1A से, ठीक है। तो मैंने इसमें डाल दिया उठा के अपना इंग्लिश। उसके बाद हम मैक्सिमम 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। एक मैंने उठा दिया अपना मैथ्स और दूसरा मैंने सपोज उठा लिया अपना फिजिक्स। उसके बाद हम एक जनरल टेस्ट भी दे सकते हैं। अब ये याद रखो कि स्लॉट 1 जो है जनरल टेस्ट खाली हम स्लॉट 1 में दे सकते हैं, स्लॉट 2 में हम जनरल टेस्ट नहीं दे सकते हैं। एंड क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे को देना है जनरल टेस्ट, तो मैं यहाँ पे जनरल टेस्ट भी ले लूंगी। मैंने एक इंग्लिश ले लिया, फिर मैंने मैथ्स ले लिया, फिजिक्स ले लिया और जनरल टेस्ट ले लिया, ठीक है, स्लॉट 1। अब मुझे क्या स्लॉट 2 की जरूरत है ऑब्वियसली मेरे को अपना एक और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी तो देना है ना, तो मैं स्लॉट 2 में चली जाऊंगी। स्लॉट 2 का हमारा क्या सीन है, स्लॉट 2 में हम मैक्सिमम 5 टेस्ट दे सकते हैं। उसका एक ब्रेक डाउन है, मैं बताती हूँ कैसे कैसे। पहला आपका एक ऑप्शन है कि अगर आप एक लैंग्वेज लेते हो, लैंग्वेज वाले सेक्शन में से 1A 1B इंक्लूड करके, और आप 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले सकते हो मैक्सिमम। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि मैं 2 अपनी लैंग्वेजेस ले लूँ सेक्शन 1A 1B को इंक्लूड करते हुए, एंड उसके बाद मैं 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले लूँ मैक्सिमम। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने अपना स्लॉट 1 में अपना इंग्लिश डाल दिया था, मैथ्स डाल दिया था, फिजिक्स डाल दिया था और जनरल टेस्ट डाल दिया था। अब मैं स्लॉट 2 में क्या कर दूंगी, लैंग्वेजेस तो मुझे कोई चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं कोर्सेज टारगेट कर रही हूँ मुझे कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए, तो मैं उसको हटा दूंगी और मैं यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री वो डाल दूंगी। सिंपल है। इससे क्या हो गया, मेरे को स्लॉट 1 और स्लॉट 2 मिल गया। मेरे को 3 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट देने हैं, एक जनरल टेस्ट देना है और एक लैंग्वेज देना है। मैंने स्लॉट 1 में अपने 4 टेस्ट कंप्लीट कर लिए, स्लॉट 2 में मैंने अपना 1 टेस्ट कंप्लीट कर लिया, मेरा काम हो गया खत्म। लेकिन अब बात आती है, अगर मुझे खाली BMS देना होता तो उस केस में मेरा मैथ्स होता, जनरल टेस्ट होता और साथ में एक लैंग्वेज होती, तो मैं सिर्फ स्लॉट 1 में ही कंप्लीट कर सकती थी, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। सबसे पहले इंग्लिश ले लेती लैंग्वेज में, उसके बाद में मैथ्स ले लेती डोमेन में, एंड उसके बाद में क्या करती, मैं जनरल टेस्ट दे देती, वो भी स्लॉट 1 का है। तो स्लॉट 1 में ही मेरा पूरा टेस्ट, पूरा पेपर खत्म हो जाता। आई होप दैट आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल गई हो। अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है ना, अगर आपको अपने लिए पूछना है तो प्लीज़ कॉमेंट्स में बता दो। मैं ट्राई करूंगी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं आंसर कर पाऊँ। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है स्लॉट 1 और स्लॉट 2 की फिलिंग में, आप मेरे को बता दो। अब बात आती है कि हमें क्या पूरे टाइम बैठना होगा। स्लॉट 1 में हमें पूरे टाइम बैठना होगा, स्लॉट 2 में हमें पूरे टाइम बैठना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप अपने पेपर के हिसाब से देखो आपको कितना टाइम लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मैंडेटरी आपको बैठना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी अपना एग्जाम्पल लेके बताया मेरे कोर्सेज के हिसाब से, उस हिसाब से आपको देखना होगा टाइमिंग का। अब हम आ जाते हैं टाइमिंग पे और मार्किंग स्कीम पे हर चीज़ के लिए। सबसे पहले हमारा आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपका कोई भी हो, 1A में से हो या फिर 1B में से हो, दोनों केसेस में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे एंड 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। टोटल कितना हो गया, 200 मार्क्स का आपका एक लैंग्वेज का पेपर हो गया खत्म। एंड एक लैंग्वेज का पेपर के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। तो अगर मैं पेपर में अटेम्प्ट कर रही थी तो मेरे को 45 मिनट्स लैंग्वेज में बैठना था। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में आपका B1 और B2 के लिस्ट में से कोई भी सब्जेक्ट्स है, हर के केस में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपको 40 क्वेश्चंस आंसर करने होंगे। हर क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा एंड टोटल आपके 200 मार्क्स का टोटल हो जाता है। इसके लिए भी आपको 45 मिनट दिए जाएंगे एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट्स का टाइम है। नाउ मूविंग ऑन टू द जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के केस में आपको 75 क्वेश्चंस टोटल दिए जाएंगे, जिनमें से आपको खाली 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, इसलिए आपका टोटल हो गया 300 मार्क्स एंड जनरल टेस्ट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट्स का। सिंपल है। तो हमारा इससे ये निकल के आ गया कि +5 हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए, -1 हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए एंड 0 मार्क्स अगर मैं अटेम्प्ट नहीं करके आती हूँ, मुझे 0 मिलेगा, कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल है। अगर मैं अपने हिसाब से चलूँ, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था जिसमें मैं 5 टेस्ट देने वाली थी, तो मेरा टाइम क्या होता, मैं इंग्लिश लेती 45 मिनट्स का, लेट मी कैलकुलेट, ओके। उसके बाद मैं 2 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट दे रही थी स्लॉट 1 में 45 मिनट्स ईच के, ठीक है। उसके बाद मैं एक जनरल टेस्ट दे रही थी 60 मिनट्स का, ठीक है। तो मेरा ये टोटल हो जाता 195 मिनट्स। तो मेरा टोटल 195 मिनट्स का स्लॉट 1 हो जाता है, यानी कि स्लॉट 1 मैक्सिमम 195 मिनट्स का है। मैं पूरा इस्तेमाल कर लेती अपना स्लॉट 1। उसके बाद मैं स्लॉट 2 में जाकर अपना एक और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो मेरा है बचा था, जो भी केमिस्ट्री आई गेस,
वो दे देती 45 मिनट्स का, वो स्लॉट 2 में दे देती। ठीक है, तो आपको बस अपने कोर्स के हिसाब से देना है। अगर किसी का लैंग्वेज का कोर्स है तो उस हिसाब से आपको जो सेक्शन 2 है उसमें भी आपको लैंग्वेज अटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट। तो आपको बस अपने हिसाब से देखना है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम देयर, ओके, सो यू कैन जस्ट कॉमेंट, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके DM कर सकते हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मैं ज़्यादा जल्दी रिप्लाई कर देती हूँ मेल्स का। सो या आई होप दैट कि अब आपको क्लियर हो गया। So yes guys, this was all about today's video. I hope that you really like this video. If you did like the video, then please to hit the like button. Please चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी सारे बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, इससे बस मोटिवेशन मिलता है। किसको? हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज़्यादा वीडियोज़ को क्रिएट कर पाएँ। इसके अलावा यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एट दिस पर्टिकुलर ID, एंड अगर किसी को भी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, मुझसे पर्सनली बात करनी है, उस केस में यू कैन फिल द फॉर्म। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उधर जाके फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। कोई भी डाउट हो, आई एम ऑलवेज देयर विद यू गाइज, स्पेसिफिकली फॉर CBT एंड DU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन, okay, and yeah, I'll see you in the next video. Till then, keep watching my other videos and bye.